बिहार सिविल कोड के लिए अब तैयार हो जाएं, क्योंकि सफलता अब आपको हम दिलाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया है अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और अपदान कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन दिया है विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का और स्वर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है गुरुजी मेरा डॉट डॉट स्वीकार करे। ऑप्शन दिया है अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन और अभिमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवादन। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संयुक्तवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त सर्वनाम। प्रश्न है आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 और 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उभयलिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन अरुण का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन दिया है सूर्य का सारथी, कुमकुम और बिंबा फल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबा फल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आधी आवे सिखावे लोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकट से मुंह फेरना। इसका सही आंसर होगा संकट से मुंह फेरना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन दिया है विधा प्लस रथी, विधा प्लस अर्थी, विध प्लस अर्थी और विधा प्लस आर्थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधा प्लस अर्थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है बाधा था वधू को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है और बाकी जितना 3 ऑप्शन है ये सब शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है क्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन दिया है क्रोध, अमर्ष, ऑफकोर्स और रोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफकोर्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन दिया है गृही, अनिकेत, अभिषेक और अंकिचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन दिया है उपज, तद्भव, उपला और उबाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन है घृष्ट, पृष्ठ, पानी और पंख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया है स्थिति, भीति, भय और त्रास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है मूर्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिया है अमूर्त, प्रतिमूर्ति, समूर्त और अदृष्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन दिया है कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल और गुलाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निर्धन में कौन सा संधि है। ऑप्शन दिया है अयादि संधि, यन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया है अनुप्रास, श्रीलेष, रूपक और उपमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन दिया है इष्टिका, कुपुत्र, अमीय और उल्लूक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ऑप्शन दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है निशाकड़, बनचड़ और तमचोर और निशाचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निशाचर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन दिया है उल्लास, उच्छ्वास और निःश्वास और उजास। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उजास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हिंदी प्रश्न के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना बच्चों सभी।